आस्था में अंगारों का क्या काम? आज ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अग्नि परीक्षा के दौरान एक शख्स अपने बेटे समेत अंगारों पर गिर गया और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या है ये पूरा मामला, ये आपको बताएंगे और आस्था या अंधविश्वास पर भी अपने खास मेहमानों से करेंगे बड़ी बहस। मगर पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। डिबेट की शुरुआत करेंगे 3 मिनट 36 सेकंड बाद। ये तस्वीरें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगी। मगर ये लोग बड़ी ही आसानी से नंगे पांव इन अंगारों पर चल रहे हैं। देखिए किस तरह से धधकते अंगारों पर ये लोग चहलकदमी कर रहे हैं। ये तस्वीरें कहां की हैं ये आपको आगे बताएंगे, मगर पहले देखिए कि आस्था के नाम पर ये क्या हो रहा है। ये देखिए दहकते कोयले पर लोग किस तरह से एक के बाद एक गुजर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये छोटे छोटे बच्चे भी अंगारों के बीच से इस पार निकल रहे हैं। अब वो तस्वीरें भी देखिए जो आस्था के इस खतरनाक खेल पर सवाल उठाती हैं। इन लोगों के हाथों में छोटे छोटे बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो अपने आप अंगारों के बीच से नहीं गुजर सकते, इसलिए इनके माता पिता या अभिभावक इन्हें लेकर नंगे पैर आग का दरिया पार करते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स इन अंगारों पर फिसला और वो अपनी गोद में लिए 6 साल के बच्चे समेत गिर गया। बच्चा कार्तिक और पिता राजा दोनों झुलसी हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन दोनों काफी जल चुके हैं। धार्मिक परंपरा ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕਾਜੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸ਼ਰ ਮਦਰਾਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਊਥ ਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਤੇ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਕਚੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਬਾਪ ਪੈਰ ਫਸ ਗਿਆ अरे यार हर साल बंदे सब 500-600 बंदे नंगदे भी नंगे ये कितना दिक्कत कितना। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये तस्वीरें हैं कहाँ की। अंगारों पर आस्था की ये तस्वीरें हैं पंजाब के जालंधर की। यहाँ के काजी मंडी इलाके में हर साल 12 जून को मारी अम्मा मंदिर के अहाते में इस तरह से गड्ढा खोदकर पहले उसमें कोयला बिछाया जाता है और फिर उसमें आग लगाकर उसे इस तरह फैलाया जाता है। देखिए तकरीबन 25 फीट लंबी और 4 फीट गहरी पट्टी में अग्नि परीक्षा के लिए जगह तैयार कर ली गई है और फिर गाजे बाजे के साथ शुरू होता है आस्था के नाम पर इस तरह का खतरनाक खेल। हालांकि मंदिर प्रशासन के लोग इसे अंधविश्वास नहीं मानते। मेरा माँ पिता इधर से पालिया मैं ये मंदिर में देखी सर शुरू होता है। पहले बच्चे से हंसी उतर रही आज कुदरते ये भगवान मैंने प्रधान बनाया। हाल सही चल रहा है काम। हर साल ये होता है और इसमें शुरू में केवल दक्षिण भारतीय लोग ही इस अग्नि परीक्षा में जाते थे, लेकिन अब क्योंकि पंजाबी लोग भी दूसरी कम्युनिटीज के लोग भी जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं वो श्रद्धा के साथ अब उतरते हैं। साल में एक बार होता है। इन लोगों की बातों से साफ है कि ये इसे सिर्फ और सिर्फ आस्था मानते हैं। इन लोगों का कहना है कि राजा का पैर इसलिए आग में फिसला क्योंकि उसके मन में आस्था नहीं थी और अगर वो झुलसा है। इन लोगों के मुताबिक देवी माँ ने उसका पाप माफ नहीं किया और इस दावे के समर्थन में कुछ महिलाओं ने हमें अपने पैर भी दिखाए जो अंगारों के बीच से गुजरी थी, मगर इन्हें कुछ नहीं हुआ। जिसने पाप किए होते हैं उनके साथ दिक्कत हो जाती है। आप मुझे बताइए, आप चले थे उन अंगारों पे? सारे चलते हैं जनान लोग 50 से 100 8 हजार में जाते हैं। हम लोग छोटे बच्चे से हम लोग उतर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आस्था का दूसरा तरीका नहीं हो सकता? क्या आस्था के नाम पर किसी को अपनी या दूसरों की जान से खेलने की छूट दी जा सकती है? लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि कई बड़े नेता और वीआईपी इस मेले को देखने आते हैं और जालंधर के मारी अम्मा मंदिर में इस तरह की अग्नि परीक्षा पिछले कई साल से चली आ रही है। मोहित मल्होत्रा, जालंधर, IBN 7। और इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद कुछ सवाल भी हैं जो हम सामने रखना चाहते हैं। सवाल ये कि नंगे पैर अंगारों पर चलना आस्था है या अंधविश्वास? सवाल ये भी कि क्या आस्था के नाम पर किसी की जान खतरे में डाली जा सकती है? वहीं सवाल यह भी उठता है कि क्या प्रशासन को इस अग्नि परीक्षा के बारे में जानकारी नहीं थी? और सवाल ये कि बच्चों को इस खतरनाक खेल का हिस्सा बनाने पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए? वहीं सवाल यह भी उठता है कि क्या रूढ़िवादी परंपरा के प्रति लोगों को जागरूक बनाने की अब जरूरत है? ये कुछ अहम सवाल भी हैं और इस बारे में जब हमने पुलिस प्रशासन से बात की तो हमें पता चला कि उसे सालों से चली आ रही अग्नि परीक्षा की जानकारी ही नहीं है। हालांकि पुलिस के आला अफसर कार्रवाई की बात जरूर कह रहे हैं।
शायद इन्होंने परमिशन तो मेरी ध्यान में नहीं है, ये मैं वेरीफाई करूंगा परमिशन ली है कि नहीं ली, लेकिन ये एक आस्था है इनकी, धार्मिक आस्था के तौर पर ये लोग करते हैं ये काम, लेकिन इसको चेक करते हैं क्या है। ये पुलिस का कहना है, लेकिन कुछ खास लोग जो इस पर जिम्मेदारी से अपनी राय रखेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं। धर्मोपदेशक एच.एस. रावत साहब, ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री और वाई राखी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और मंदिर कमेटी के संरक्षक विजेंद्र शर्मा हमसे इस वक्त जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ तर्कशास्त्री विकास नौटियाल साहब भी। सबसे पहले विजेंद्र शर्मा जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, आप इस मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, इस तरह की परंपरा में जान जोखिम में लोगों की जा रही है, यहां तक कि मासूम बच्चों की जान जोखिम में है, कैसे आप इसे तार्किक मानते हैं? सर्वप्रथम मैं प्रार्थना करूंगा मेरे नाम दुरुस्त कर दीजिए, विजेंद्र नहीं वीरेंद्र शर्मा मेरा नाम। जी हम माफी चाहते हैं वीरेंद्र शर्मा जी, आप बताएं कि कैसे इस पूरी बात को, परंपरा को आप वाजिब मानते हैं? ये परंपरा बरसों से, सदियों से चल रही है, और ये मेला जो है ये कोई जालंधर या पंजाब का नहीं है, ये उत्तर भारत का न होके दक्षिण भारत का प्रमुख मेला है, जो दक्षिण भारत के प्रत्येक जिले में मनाया जाता है। और अब महाराष्ट्र में, मुंबई में, दिल्ली में, अमृतसर में, पटियाला में भी इसका आयोजन होता है। बहुत से लोग दक्षिण भारत से आकर यहाँ पर बस गए, और ये छोटा सा मोहल्ला बना, मद्रासी मोहल्ला, काजी मंडी कहते हैं इसको। तो ये इनकी आस्था थी, तो इन्होंने जब ये प्रारंभ किया आज से कोई 55 वर्ष पहले, तो इसमें 15-20 लोग उतरा करते थे, लेकिन धीरे धीरे मान्यता बढ़ती गई, लोगों की यहाँ पर आस्था पर जितनी वो मन्नतें थी पूरी होती गई। तो अब बढ़ते बढ़ते इस बार करीब 600 लोग जो थे वो उतरे हैं इस अग्निकुंड के अंदर। तो ये एक परंपरा है, जैसे दूसरी परंपराएं हैं उसी प्रकार ये परंपरा चलती है, और कभी कोई ऐसी घटना, दुर्घटना यहाँ नहीं हुई है जिसका जिक्र किया जाए। इस बार एक छोटी सी घटना हुई है, एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को कंधे पे उठाया था, उसका पैर फिसला, वो गिर गया। और वीरेंद्र शर्मा साहब, आप इसे छोटी सी घटना क्यों मानते हैं? बच्चे की जान जा सकती है, क्या ये बड़ी घटना नहीं है? मैं ये एक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि ये हमेशा आस्था पर, हिंदुत्व के आस्था पर ही सवाल क्यों उठाए जाते हैं? कभी ये नहीं पूछा जाता कि रमजान के वक्त में जो रोजे रखे जाते हैं वो क्यों रखे जाते हैं? कभी नहीं पूछा जाता कि मुहर्रम के दिनों में लोग अपने शरीर पर चक्कू चलाते हैं, छुरियां चलाते हैं, खून निकलता है, उसकी कभी चर्चा नहीं होती। ये जो लोग प्रश्न उठते हैं हिंदू की आस्था पर उठाने वाले, क्या कभी इन्होंने ऐसे प्रश्न उठाने का इन्होंने कभी साहस नहीं किया? क्योंकि उनसे डरते हैं, अगर उनकी बात करेंगे तो गोलियां चलेंगी, इनको ठोक दिया जाएगा, इनको मार दिया जाएगा। क्या वाकई ये डर की वजह से वाकई सवाल नहीं आते? भाई राखी, ये कहा जा रहा है कि ये डर की वजह से कहीं और सवाल हैं जो दबे हुए हैं। ये सब बातें हिंदू समाज पर आपसे एक सवाल पूछा गया था, आपने सवाल में सवाल पूछ लिया, अपने बात का जवाब नहीं दिया। मुझे इस तरह के सवालों का जवाब देने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि IBN 7 में कई डिबेट्स में मैंने इस तरह के सवाल पूछे हैं। जब आपके पास अपनी बात का कोई जवाब नहीं होता तो उस तर्क में एक वितर्क डाल दिया जाए, दूसरे धर्म की बात की जाए। हम दूसरे धर्म की बात जरूर करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके धर्म पर या किसी और धर्म पर हम बात नहीं करते। लेकिन क्या ये बात आपकी इस बात पर पर्दा डालती है? आप कह रहे 6 साल का बच्चा उस आग में गिर गया, आप कह रहे छोटी सी घटना हो गई। आप समझते हैं कि ये आस्था है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या 6 साल के बच्चे को उसकी मर्जी के बिना, जिसको समझ ही नहीं है, अग्निकुंड के ऊपर लेकर भागने का हक तो कानून पेरेंट्स को भी नहीं देता? क्या ये गलत नहीं है? कानून की नजर से, आस्था की नजर से अपनी बात का पहले आप जवाब दीजिए, फिर हम किसी और धर्म पर चलेंगे कि हम किसी और धर्म पर उंगली क्यों नहीं उठाते। पहले अपने धर्म को तो संभाल लें, क्योंकि हमारा धर्म इतना विशाल है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जी, कल को मैं अपने छोटे बच्चे को अमरनाथ की यात्रा पर लेकर जाता हूँ, क्या मुझे ले जाने का हक नहीं है? मैं हेलीकॉप्टर में जाता हूँ, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, धक्का दे देंगे तो आपको अधिकार नहीं है। हक नहीं है मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊं? बिल्कुल ऐसा अधिकार नहीं है जिसमें आपके बच्चे की जान जाए, उस चीज का अधिकार नहीं है सर। झूले में भी लिखा होता है कि इस उम्र के बच्चे झूले में बैठ सकते हैं, या प्रेग्नेंट औरतें नहीं बैठ सकती, या दिल के मरीज नहीं बैठ सकते। पिक्चर में अगर हॉरर आ रही है तो ये लिख दिया जाता है कि कमजोर दिल वाले इस पिक्चर को ना देखें। मतलब आप छोटे से बच्चे को पैदा करते अंगारों में डाल दे क्योंकि आप उसके माता पिता है, कैसा अधिकार
है ये? कैसी समझ है ये? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप 18 साल से पहले अपने बच्चे के साथ भी किसी तरह की जायज और नाजायज तरह की चीजों को नहीं कर सकते, ये गलत है। मुस्लिम लोग अपने बच्चों का खतना करते हैं। नहीं, हम विषयांतर ना करें वीरेंद्र जी, हम विषयांतर ना करें। हम इस तरह की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वाजिब तर्क हो सकता है? क्या ये जान जोखिम में डालने वाली बात नहीं है? क्या ये अंधविश्वास तक नहीं पहुंच जाती ये परंपरा? हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री भी बने हुए हैं। शास्त्री जी, इस तरह की परंपरा को क्या माना जाए? क्या यह अंधविश्वास नहीं है जहां बच्चों की जान जोखिम में है? नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत सारी बातें हैं जो सोचने की हैं। जिस प्रकार भाई वीरेंद्र जी ने कहा कि यह एक प्राचीन परंपरा है। शास्त्रों में अग्नि परीक्षा की परंपरा बहुत प्राचीन समय से तो है। क्वासौ क्वासौ ते ब्रह्मण स्तंभे किम न पश्यति। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है कि तेरा परमात्मा, तेरा ईश्वर, तेरा भगवान कहाँ है जो इस खंभे में मुझे नजर नहीं आ रहा। उस समय प्रहलाद की श्रद्धा को, प्रहलाद की भक्ति को मजबूत करने के लिए अग्नि से तपे हुए खंभे पर, जिस समय प्रहलाद का मन विचलित हो गया अग्नि के जलते हुए खंभे पर, तो भगवान ने चींटी का रूप बना करके, और जहां पर प्रहलाद की नजर थी वहीं पर जाकर के भगवान प्रकट हो गए। जी, ये तो लगभग सभी को पता भी है। ये तो पूरी तमाम, मैं कहना ये चाहता हूं जी कि श्रद्धा और भक्ति में वो शक्ति है कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। सीता माता भी अग्नि से प्रकट हुई, जला नहीं सकी। सती धर्म का यहाँ पर वर्णन है। नहीं शास्त्री जी, बहुत सारी परंपराएं हैं समाज में, जब सुधार हुए उसके तहत वो क्या परंपराएं बंद नहीं हो गई? समाज में क्या इसे कुरीति नहीं माना गया? वक्त के साथ क्या ये परिवर्तन नहीं हुए? ये सिद्धांत हैं जी। सिद्धांत और परंपराओं में अंतर है। ये सभी सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। उसके पीछे रावत साहब, क्या ये वाजिब तर्क हैं? देखिए दुबे जी, ऐसा होता है कि हमारे शास्त्रों में अग्नि के ऊपर चलने के लिए एक अभ्यास होता है योग का। जब हम योग के उस अभ्यास पे खड़े उतर जाते हैं, बॉडी को उस प्रकार के लिए तैयार कर लेते हैं, तो हम इसके ऊपर आराम से चल सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अब जिस प्रकार के मैं बच्चे देख रहा हूं, उनको तो योग के बारे में भी नहीं पता। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो हमारी परंपरा तो बिल्कुल ठीक है, अग्नि के ऊपर चल सकते हैं, हमारे सिद्ध पुरुष चल सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर हुआ है मैं इसका विरोध करता हूँ। ऐसे बच्चों को नहीं चलना चाहिए। गुरु की आवश्यकता होती है। ये वीरेंद्र जी हैं, उसको तैयार करता है। वीरेंद्र जी हैं, इनको चलना चाहिए। अगर ये चल लेते हैं तो इनको तब हो सकता है, तपस्वी होंगे, ज्ञान ध्यान होगा इनके पास में, और तो फिर उसके बाद बताएं कि ये कैसे वाजिब भी है, कैसे इस स्तर तक पहुंचा जा सकता है। विकास नौटियाल साहब तर्कशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, सामाजिक परंपरा की बात कही जा सकती है, लेकिन तस्वीरों को आप क्या कहेंगे देखकर? देखिए, मैं तो तस्वीरें नहीं देख रहा, पर मेरी बात सुनिए। आस्था और अंधविश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हर धर्म में है। और ये जो कोयले पे चलना है, ये हिंदुस्तान से शुरू हुआ लगभग 2500 साल पहले। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब आप घर में जो है कुकर में खाना बनाते हैं, दाल उसके अंदर गर्म होती है, कुकर अंदर से गर्म होता है, और उसकी बॉडी भी स्टील की गर्म होती है, पर उसमें प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, उसको हम पकड़ लेते हैं। ऐसे जब हम कोयले पे चलते हैं तो कोयला अपने आप में एक इंसुलेटर है। कंडक्शन से वो हीट को फ्लो नहीं होने देता। अगर आप कुछ सेकंड के लिए आप कोयले पे दौड़ेंगे, कुछ सेकंड के लिए आप उसके टच में आएंगे, फिर राख है उसमें, वो भी इंसुलेटर है। आपके स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं, अगर वो दौड़ सकते हैं तो वो भी कोई भी इंसान दौड़ सकता है। जो तेजी से चल सकता है वो कोयलों के ऊपर से चल सकता है। या अपने स्टूडियो में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये कोई आंखों दांतों तले उंगली दबाने वाली बात नहीं है। हाँ, इस इंसिडेंट में हुआ क्या है, जो फिजिक्स का जो विज्ञान का सिद्धांत है वो ये था कि आपका जो बॉडी का कॉन्टैक्ट है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक ही रहना चाहिए था कोयले से। अगर कोई गिर जाएगा तो वो ये सिद्धांत टूट जाएगा, और ये सिद्धांत टूटेगा तो आप जलोगे। यानी आप ये मानते हैं कि यहाँ अगर छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को इस पर से ले जाया जाएगा, अगर उस पर गिरते हैं तो निश्चित रूप से बड़ा हादसा होगा, जान तक जा सकती है। मैं कह रहा हूं अंधविश्वास जो है और आस्था एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उनके कारण आप जो भी करेंगे आपका नुकसान ही होगा। आज नहीं होगा तो बाद में नुकसान होगा। अंधविश्वास आस्था एक ही चीज है और इससे नुकसान ही होता है। ये कह रहा हूं। मानते हैं नौटियाल साहब, क्या मानते हैं? ये अंधविश्वास है, श्रद्धा है? मैं ये कह रहा हूं
ये अंधविश्वास और श्रद्धा जो है, ये जो जितने ये एक ही सिक्के के सारे पहलू हैं। मेरी बात का जवाब दीजिए। देखिए, आप काम कर रहे हैं तो सर्कस पे करिए, और तर्कपूर्ण अगर बातें सर्कस करते में हैं नहीं और कर रहे हैं चैनल तो पे थोड़ी भी कोई भी कर होनी सकता है, चाहिए। जो भी तेजी से आप चलेगा। इधर की बातें मत करिए, आप मुझे ये बताइए। इसको बहुत और सटीक तरीके से जनता तक पहुंचाने की, मैं दर्शकों तो तक बेवकूफ पहुंचाने की वाली कोशिश बातें करते कर रहा हूँ, हैं। ये लोग विकास फैसला कर लेंगे जी, मैं कह रहा हूँ हर कोई इसको कर सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से हर कोई इसको कर सकता है। अंधविश्वास है। विकास जी, जिस तरह से सवाल भी किए जा रहे हैं, ये परंपरा की बात कही जा रही है, क्या विश्वास कुछ नहीं होता, विश्वास ही अंधा होता क्या है। कोई और तरीका हो सकता है कि परंपराएं एक दिशा तक, एक निश्चित स्थिति तक कायम भी रहे और कोई दुर्घटना भी ना हो? क्या इस दिशा में सोचने की जरूरत है? मैं ये कह रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आस्था जो है और अंधविश्वास दोनों ही बुराइयां पैदा करती हैं। चलिए मैं आपकी बात यही को तो मैं आपको बोल रहा हूँ। मथुरा के अंदर होली वाले दिन, घटी है भी मैंने आपको समझा दिया। मेरी बात सुन लीजिए। मथुरा के अंदर होली वाले दिन प्रहलाद जी निकलते हैं और 40 फीट का दायरे का डायमीटर का, और वहां 30 से 40 फीट ऊंची अग्नि होती है, वो उसमें से निकल के जाते हैं, उनका बाल भी नहीं जलता। तो वहां पर आपके कोयले की थोड़ी और राख की थोड़ी कहां चली गई? तो वो मैं कह रहा हूँ ना कि वो सर्कस में काम करेंगे, जो थोड़ा सर्कस जाते हैं ना, सर्कस में जाके देखिए, इससे भी और चमत्कार हो रहे हैं। तो वो क्या आस्था या धर्म की परंपरा से हो रहे हैं? सर्कस है वो। आग में से निकलना क्या सर्कस है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं नौटियाल साहब? मुझे समझ नहीं आती आप आज कैसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सर्कस है, ये पूछ रहा हूँ, आप अपनी बातों का जवाब जाइए। आग से निकलते हैं जोकर। तर्कशास्त्री जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहीं से भी ये वाजिब नहीं है, कहीं से भी कोई तर्कसंगत स्थिति ये दिखाई नहीं देती, इसे सर्कस तक की संज्ञा वो दे रहे हैं। और परंपरा और धर्म से जोड़ रखा है। लेकिन क्या वक्त के साथ इसमें एक बार फिर सोचने, समझने और इसके विश्लेषण की जरूरत है। अंगारों में आस्था का क्या काम, यही है हमारा आज का मुद्दा। और पंजाब में जालंधर के एक मंदिर में अग्नि परीक्षा के दौरान एक पिता पुत्र अंगारों पर ही गिर पड़े और अब वह अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने मंदिर जाकर इस पूरी घटना की पड़ताल की। पंजाब के जालंधर में एक मंदिर के अंदर आस्था के नाम पर अग्नि परीक्षा दी जाती है। हर साल यहाँ पर एक मेला लगता है। माता मारी अम्मा का यहाँ पर मंदिर है, जो कि दक्षिण भारतीय लोग यहाँ पर पंजाब के जालंधर में सेटल्ड हैं, उनकी आस्था का केंद्र है। और यहाँ पर हर साल साउथ इंडियन पूर्व वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जिसमें आस्था यह है कि यहाँ पर सड़क के बीचों बीच, यानी मंदिर के प्रांगण के बीचों बीच कोयले बिछा दिए जाते हैं। उसके बाद जिन लोगों की मन्नत यहाँ पर पूरी हुई होती है, वो उन कोयलों के ऊपर से गुजरते हैं, अंगारों के ऊपर से गुजरते हैं और एक अग्नि परीक्षा देते हैं। लेकिन एक हादसा भी हुआ है। एक पिता अपने बच्चे के साथ अंगार पर गिर गया और ऐसे में अब उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मंदिर कमेटी से ही जुड़े हुए हैं, संरक्षक हैं वीरेंद्र शर्मा जी, जो लगातार हमारे साथ बने हैं, और तमाम मेहमान भी। वीरेंद्र जी, क्या आप भी इस तरह से अंगार पर चलकर देख चुके हैं? क्या कुछ आपने खुद महसूस किया है? जी, मैं भी चल चुका हूं, एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार चल चुका हूं, और इस बार भी करीब 600 लोग चले हैं। और मैं एक छोटी सी बात पहले करना चाहता हूं। विकास जी जो बात कही कि आस्था और अंधविश्वास दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मैं थोड़ा अंधविश्वास और आस्था को थोड़ा सा इसमें अंतर बता देना चाहता हूं। अंधविश्वास है वो जो बाबा लोग, जो टीवी पर भी आके, कोई निर्मल बाबा है, कोई कौन है, वो अंधविश्वास पैदा करते हैं कि मेरा नाम ले लो, मैं ये कृपा आ जाएगी, ये हो जाएगा, ये है अंधविश्वास। ये आपका अपना तर्क है, आप किसी को व्यक्तिगत तौर पर क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते, ये आपका तर्क हो सकता है। कभी नहीं कहता मैं ये कर दूंगा, परमात्मा कभी नहीं कहता मुझे मिलोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये हमारी आस्था है, ये विश्वास है, जो ये हमें भूल भलैया में डाल के ये कहते हैं धन कमाने के लिए कि मैं ऐसा कर दूंगा, वो अंधविश्वास है। जो परमात्मा पर है वो विश्वास है, वो आस्था है। जो किसी व्यक्ति पर है वीरेंद्र शर्मा जी, ये तमाम चीजें हर कोई जानता है। सवाल ये है कि अगर ये चीज वाजिब है तो दुर्घटना क्यों हो गई, क्यों अस्पताल में भर्ती करना पड़ा? क्या उसमें जान का खतरा भी नहीं था? मैं यही बात कहने जा रहा हूं कि मैं हरिद्वार जाता हूं,
गंगा जी में स्नान करने, वहां भी कई बार दुर्घटना हो जाती है। क्या हरिद्वार जाना बंद कर क्या इसे रोकने के लिए कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? वीरेंद्र जी सवाल ये राखी भाई राखी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये केवल और केवल हिंदू धर्म से जुड़ी आस्था। सिर्फ हिंदू हैं आप, या पहले तो आप मुझे अपना धर्म बता दीजिए, उसी धर्म पर बात कर लेंगे जिस धर्म के आप हैं। और मैं आपकी बात का एक जवाब देना चाहूंगी जिससे मुझे बहुत विरोध है। यहाँ पर पैनल पर बैठे हुए 2 लोग मेरे दोस्त, मेरे साथी जो है वो ज्योतिष है। कोई ज्योतिष अगर ये कहता है कि गोलगप्पे खा लो और आपका भला होता है, लेकिन दुनिया का कोई ज्योतिष ये नहीं कहता कि अपने 6 साल के बच्चे को भरी सर्दी में जाकर गंगा जी में डुबकी लगा दो, तुम्हें दूसरी संतान हो जाएगी। क्या आपको ये, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि माँ ने सपने में आकर या माँ ने साक्षात, सुनिए पहले सुनना सुनिए, और अगर एक लेडीज बोल रही हो तो खासकर सुनना सीखिए। क्या सवाल कर रही है, क्या कहना चाह रही है वायराखी? मैं आपसे एक सिंपल सी बात कह रही हूँ, हमने ज्योतिषियों ने कह दिया कि आप ये जाकर गंगा में बहा दीजिए, आपके संतान हो जाएगी या नौकरी लग जाएगी, लेकिन क्या आपकी माँ ने आपके सामने आके, भक्तों के सामने आकर कहा कि अंगारों पर भागो, साथ में बच्चों को भी लेके भागो? हम तो लोगों को भटकाते हैं, जितने भी ज्योतिष टीवी पर आते हैं सब पाखंडी हैं, लेकिन आप बताइए ना आप क्या कर रहे हैं? किस दुर्गा माँ ने, किस माँ ने, कौन सी मद्रास की देवी ने ये आकर कहा कि छोटे छोटे बच्चों को लेके अंगारों पर भागो और गिर जाओगे तो तुम पापी हो? मुझे तो राजेश खन्ना की पिक्चर का गाना याद आ गया, पहला पत्थर वो मारे जो पापी ना हो, जिसने पाप ना किया हो। आप ही पहले सबूत दे दीजिए कि माँ ने कब आके कहा कि बच्चों को उठा के गोद में अंगारों पर भागो। वीरेंद्र शर्मा जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि माँ कभी नहीं कहती कि ऐसा करो, तो मैं ऐसा कर दूंगी। ऐसा केवल पखंडी बाबा करते हैं, और पखंडी बाबा जब अगर ज्योतिष कोई उपाय बताता है तो लोग जाके उसे पकड़ लेते हैं, हम विश्वास करते हैं। देवी देवता हमें कभी नहीं कहते कि ऐसा करो, ऐसा न करो। ये हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, हम करते हैं। दूसरे लोगों को ऐतराज क्यों है? और मैं कहता हूँ अगर जिनको ऐतराज है केवल हिंदू धर्म की आस्थाओं पर ही ऐतराज क्यों है? आपको पता है 9 महीने बच्चा कैसे रखा जाता है, बच्चा कैसे पाला जाता है, बच्चे का जन्म कैसे होता है? कैसे आप ये कर सकते हैं? ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा मेरा या किसी और का है। यहाँ बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चों की जान को खतरा है, वो भी आस्था के नाम पे। और जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप ये क्या कहना चाहती है कि हम लोग हरिद्वार जाना छोड़ दें, वहां भी दुर्घटना होती है? हम अमरनाथ यात्रा जाना छोड़ दें, वहां भी दुर्घटनाएं होती है? हम वैष्णो देवी जाना छोड़ दें, वहां भी दुर्घटनाएं होती है? लोग कार पे चलते हैं, वाहन टकरा जाते हैं, वहां भी दुर्घटनाएं होती है। हम इससे एक कदम आगे जाकर ये समझना चाहते हैं सवाल के जवाब में कि क्या कुछ ऐसी परंपराएं जो नुकसान पहुंचाती है, जिसे वाजिब नहीं माना जा रहा है, क्या उसमें वक्त के साथ बदलाव की जरूरत नहीं है? क्या उसके लिए किया जा सकता है? और इसके लिए क्या अब कुछ एहतियाती कदम नहीं उठाने चाहिए उन लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं, जो जिम्मेदार लोग हमसे इस वक्त भी जुड़े हुए हैं? रावत साहब जी, क्या कुछ कदम होने चाहिए जो उठाए जाएं? बिल्कुल आपकी बात प्रशांत जी बिल्कुल ठीक है। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि हरिद्वार छोड़ दें। हरिद्वार और गंगा के बारे में तो हमारे शास्त्र भरे हुए हैं, किसी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है इस तरीके से आप बच्चों को लेकर के अंगारों के ऊपर भगाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे धर्म में कोई कमी है तो उसको ठीक करना चाहिए। और रही बात हमारे शास्त्रों की, जहां आप कह रहे हैं कि हरिद्वार छोड़ दें, ये छोड़ दें, पहले हम अपने आप को तो ठीक कर लें। कम से कम हम अपने धर्म में जो कमियां उनको ठीक कर लें तो हम कम से कम बहुत अच्छा किसी को ज्ञान दे सकते हैं, हिंदू धर्म के बारे में बोल सकते हैं। आप जो बात कह रहे हैं कि यहां छोड़ दें वहां छोड़ दें, वो गलत है। हमारे शास्त्र इस चीज से भरे हुए हैं। और प्रशांत जी आपने जो पूछा था उसका मैं जवाब दे देता हूं। ये जो इस तरह की परंपरा शुरू हुई थी उस समय राजा महाराजाओं के सामने बहुत बड़े योगी जन हुआ करते थे और वो अपने आज भी कुंभ के अंदर करिश्मे दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, आपने देखा होगा। और इसी प्रकार अग्नि के ऊपर चलने के चमत्कार योगी दिखाया करते थे और सिखाया करते थे। लेकिन वो परंपरा अगर कोई चालू हो गई है और उसके लिए हमारे पास योग की शक्ति नहीं है तो इसको बंद कर देना चाहिए, मेरा कहने का प्रशांत जी ये मतलब था। राजकुमार शास्त्री जी, कई परंपराओं की बात कही जा रही है, आपने अतीत के भी पन्ने फेले और क्या कुछ इतिहास में लिखा है वो भी बताया, लेकिन आपको नहीं लगता कि कई ऐसी परंपराएं जो आप खुद मानते हैं, जानते भी हैं कि आखिर वक्त के साथ वो बंद हुई है, समाज ने उसे गलत माना है और जनहित में उस पर कदम उठाए गए हैं, ऐसे ही कुछ कदम है जो उठाए जाने चाहिए? नहीं, देखिए क्या है कि भगवान का एक गारंटी कार्ड है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। परमात्मा पर दो बातें हैं, या तो परमात्मा पर पूर्णतः समर्पित होना चाहिए व्यक्ति को, परमात्मा उसके योग क्षेम का वहन स्वयं करता है। अगर ऐसा भाव नहीं है, उतना समर्पण नहीं है,
तो फिर ऐसी परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक नहीं करना। दूसरी बात यह है कि जहां पर ये छोटे बच्चों की बात है, ऐसा योग में भी ऐसा, क्योंकि 11 वर्ष की आयु तक कोई भी संतान माता पिता के संरक्षण में उसका पालन होता है। तो 11 वर्ष की आयु तक ऐसे किसी भी संतान को इस प्रकार के उत्सवों में ले जाने का अधिकार नहीं है। 11 वर्ष के बाद जब वह स्वयं अपनी लालते 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ते प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्र इमाम चरेत, 16 वर्ष की आयु के बाद ही इस प्रकार की परीक्षाओं में, अग्नि परीक्षा आदि में ले जाने का अधिकार इसे आप शास्त्रोचित मान रहे हैं। जो चीजें आप रख रहे हैं, वीरेंद्र शर्मा जी, अगर आप भी सुन रहे होंगे, शास्त्री जी शास्त्र के अनुसार अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके अपने तर्क हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि एक उम्र के बाद ही इस तरह से कुछ करने के लिए आप आगे कदम उठाएं, या इस तरह की कोई अग्नि परीक्षा की बात करें और उस पर भी अपने वाजिब तर्क देकर? मैं ये पहले स्पष्ट कर दूं कि 11 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अग्नि कुंड में न उतरा है न उतरता है। अभी हमें विजुअल में देख रहे हैं, अभी देखिए विजुअल में देख रहे हैं, कंधे के ऊपर बच्चे हैं जो वो अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से लेकर जाते हैं। संस्था की तरफ से हिदायतें हैं, कोई छोटा बच्चा। वीरेंद्र जी आप अपनी जो बात कह रहे हैं, तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। वीरेंद्र जी तस्वीर देखिए एक बार। के अंदर लठमार होली खेली जाती है हमारी, कल को ये लोग कहेंगे उसको भी बंद करा दो, वहां लठमार होली। वीरेंद्र जी क्या है, ये कौन सा षड्यंत्र है कि आप हिंदू धर्म के साथ धर्म आस्थाओं को, परंपराओं को समाप्त करना चाहते हैं? हिंदू धर्म में कुछ ऐसी परंपराएं हैं। वीरेंद्र जी, क्या किसी भी इंसान की जान के मसले पर चर्चा करना, क्या इसे धर्म से जोड़कर देखना ही बहुत जरूरी होगा? कल को धर्म के ऊपर, समाज के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कोई भी आक्रमण हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति वीर होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। इस तरह की ये परंपराएं माँ के मंदिर में अग्नि क्यों जला रहे हैं आप? उन्हीं पर सही मंदिर में सही जगह पे पूजा होगी, शिव की जगह पे हनुमान जी की जगह पे शिव की पूजा करते हैं। से बात करते हैं, उनकी चर्चा कोई नहीं करता। मैं इसलिए मेरा वीरेंद्र जी, मैं हिंदू होने के नाते चर्चा कर रहा हूँ। कामाख्या देवी पर बलि चढ़ाई जाती है और आप कट्टर हिंदू की बात कर रहे हैं। आप रोकिए ना उसको, वहां क्यों अनर्थ हो रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। अब जवाब नहीं होगा आपके पास। सवाल इसीलिए खड़े कर रहे हैं कि वक्त के साथ एक बार फिर से हमें ये समझने की जरूरत है। आस्था में अंगारों का क्या काम, और इस तरह की तस्वीर जब जमाने के सामने आती है तो इसे क्या कहा जाए, आस्था या अंधविश्वास? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वक्त अब बहुत कम है। संक्षेप में, विकास नोटियाल साहब, इस तरह की तस्वीरों को आप वाजिब नहीं मानते, क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए कि इस तरह से? और अंधविश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आस्था और आप अगर ऐसे ठीक नहीं मानते, दो पहलू हैं। कौन से ऐसे कदम हैं जो उठाए जाने चाहिए? कोड़े मारता है विकास साहब, आप मेरी बात आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। हम जो सवाल करना चाह रहे हैं विकास जी, हम ये सवाल करना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे कदम हैं, आप सवाल सुने, कौन से ऐसे कदम हैं जो आपको लगता है कि उठाए जाने चाहिए अगर ये ठीक नहीं है समाज हित में? जब एक आदमी अपने आप को कोड़े मारता है, वो जो आपने कोड़े मारता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो आस्था हो जाती है, नहीं तो अंधविश्वास है। आस्था क्या कहती है? आस्था ये कहती है आप अपने आप को कोड़े मारिए, उपवास रखिए, सर्कस कीजिए। अगर आप जिंदा बचे रहे तो आपकी श्रद्धा सच्ची थी, और अगर आप जिंदा नहीं बचे तो आप पापी हैं, भगवान आपसे खुश नहीं हुआ। तो आस्था आपको लाइसेंस दे देती है, धर्म लाइसेंस दे देता है आपको अपनी जान लेने के लिए और किसी दूसरे की भी जान लेने के लिए। ये कह रहा हूं मैं इतनी देर से। हम इससे एक कदम आगे के भी जवाब चाह रहे थे, लेकिन अब ये बताएं वीरेंद्र जी कि अब लोगों की जान को भविष्य में खतरा ना हो, यही जवाब है, यही जवाब है। इससे आगे संस्था की ओर से वीरेंद्र जी, ये चारों लोग एक ही बात करते हैं, इन्हें ऐतराज है, ये अग्नि परीक्षा को बंद करवाना चाहते हैं। मैं इनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर इनमें जुर्रत है
तो ये खतना बंद करवा दें, इनमें हम जरूरत जिस है विषय तो पर ये जवाब ताजिए चाहते हैं बंद आप उस करवा पर दें देना मुहर्रम के प्लीज। दिनों में। राखी इनमें यहाँ जरूरत है बैठे हैं तो हम ये चारों में से सिखों का किसी ने नहीं दफ्तर कहा कि अग्नि तलवारबाजी परीक्षा बंद करा बंद होनी दें। चाहिए। जिस दिन ये माइंडेड बंद आप करवा वीरेंद्र जी देंगे, प्रोग्राम मैं को उस दिन ठीक इनके से साथ देखिए खड़ा होकर ठीक है, और आप इसका अपनी वीडियो आप अपनी भेजेंगे। बात रख लीजिए, हम बहुत सिर्फ कम है। इतना ये वीरेंद्र जी जरूरत बात सुनिए, उनके बारे में नहीं हम कर सकते। पैनल पे बैठे ठीक है। सबों ने सिर्फ एक बात कही कि बहुत इसमें आखिर बच्चे में। इंक्लूड नहीं होने चाहिए। ठीक है, जिस बच्चे ने इतनी समझ ही नहीं है कि उसके साथ ठीक है क्या हो वीरेंद्र जी। रहा है एच क्या एस नहीं रावत हो रहा साहब, है, बहुत ये आखिर गलत है। में क्या कदम होना चाहिए समाज हित में? देखिए, मैं इतना बोलूंगा, इस प्रकार जो बच्चों को यहाँ पर इसके ऊपर चलाया जाता है अग्नि के ऊपर, ये गलत है और इसको रोकना चाहिए। हाँ, अगर तपस्वी लोगों में तपस्या का बल है, तपोबल है, तो निकलें और दूसरों को भी सिखाएं। मैं इसके साथ हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और इस अहम सवाल के साथ हम दर्शकों के सामने आए कि आखिर क्या कुछ है जो समाज में होना चाहिए। जिम्मेदार लोगों से इसका जवाब लेने की भी कोशिश की गई। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।